उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के एसपी साहब ने एक अजीब व गरीब फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर के 240 किलोमीटर के अहाता में आने वाली जितनी भी दुकानें हैं, तमाम दुकानदारों को अपने अपने दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा, ताकि वहां से कावड़ियों का जो जुलूस गुजरेगा, नेम प्लेट की वजह से वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किस दुकान से उनको सामान खरीद कर खाना है और किस दुकान का सामान उन्हें खरीद कर नहीं खाना है। यानी कि साफ साफ उनका कहने का मतलब यह है कि आप दुकानों पर नेम प्लेट लगा दीजिए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि कौन सी दुकान हिंदुओं की है और कौन सी दुकान मुसलमानों की है। ये वीडियो देखिए आप। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये तो देखा आपने कि किस तरह से नफरत की ये राजनीति कह लीजिए, क्योंकि ये जो बयान है ये खुद उनका बयान नहीं है, बल्कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर ये बयान उन्होंने जारी किया है। सर एसपी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जरा आप ये भी पता कर लीजिएगा कि ब्लड बैंक में भी ये फरमान जारी कर दीजिए कि जो ब्लड पाउच है उसमें भी नाम चस्पा कर दिया जाए, ताकि जो लोग वहां जिनको खून की जरूरत होगी, कभी खून लेने जाएंगे तो वो नाम पहचान कर अपने जिस्म में खून को दाखिल करेंगे, ताकि उनको पता चल जाए कि किसका खून, कौन सा खून हिंदू का है और कौन सा खून मुसलमान का है। साथ में यह भी पता कर लीजिएगा कि जो फल वो कावड़िए खा रहे हैं, जो फल वो खरीद रहे हैं, वो फल किसके खेत से आया है, क्या वो हिंदू के खेत से आया है कि मुसलमान के खेत से आया है। यह भी पता कर लीजिएगा कि उस जमीन का किसान कौन था, उस जमीन का मालिक कौन था। यह भी सर आप पता कर लीजिएगा कि जिस गाड़ी में वो फल आया है, ये खाने का सामान आया है, जो चीजें आई हैं, वो गाड़ी का ड्राइवर कौन था, हिंदू था या मुसलमान था। और यह भी पता कर लीजिएगा कि जिस गाड़ी में वो सामान आया है, जो चीजें आई है, उस गाड़ी में जो पेट्रोल और डीजल है वो किस मुल्क से आया है, कौन से मुल्क का है वो डीजल और पेट्रोल जिससे चलकर वो गाड़ी आई है और जिसपे वो सामान आया है। सर ये भी पता कर लीजिएगा कि लाखों की तादाद में गल्फ कंट्रीज में बेशुमार जो ममालिक है, वहां पर बेशुमार हमारे जो गैर मुस्लिम भाई वहां जो काम करते हैं, कोई मैनेजर है, कोई वेटर है, कोई बैंक में मुलाजमत कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। जरा पता कर लीजिएगा कि जहां वो मुलाजिम है वो हिंदू है या मुसलमान है। सर ये नफरत की राजनीति छोड़ दीजिए, बहुत हो गया इस देश में। इससे पहले भी कावड़ियों का जुलूस निकलता था, मगर कोई इम्तियाज नहीं बढ़ता जाता था। और यहाँ एक बात मैं आपसे और भी गुजारिश करता हूँ कि जिन रास्तों से ये जुलूस गुजरेगा वो रास्ते पब्लिक के रास्ते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, मगर पिछले गुज़श्ता वक्तों में जो कुछ हमें देखने को मिला है कि सड़क के किनारे या किसी पार्क में जब कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है तो आपकी पुलिस लात मारकर उसे भगा देती है, जमात को मुंतशिर कर देती है, नमाजियों को जद्दोकोब किया जाता है। जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो जुलूस जो गुजरेगा वो भी सरकारी रास्ता है, वो भी प्राइवेट वो भी पब्लिक प्लेस है।